आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास 2 ट्यूनिंग फोक्स है, ठीक है। ट्यूनिंग फोक ए एंड ट्यूनिंग फोक बी है। वो हम लोग को बोला गया कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का ऑपोजिट साइड्स में हम लोग रखा है। एक ट्यूनिंग फोक एक साइड पे है, दूसरा ट्यूनिंग फोक दूसरा साइड में है। ओके, दोनों का ट्यूनिंग फोक का सेम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज़ का है। ओके, तो हम लोग को बोल रहे कि ये विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकेंड जा रहे रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ। ओके, ये जो ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन ये सोर्सेज दैट इज दिस ट्यूनिंग फोक्स आर मूविंग विथ ए रिलेटिव स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मूविंग का डायरेक्शन भी हम लोग को दिया गया है। ट्यूनिंग फोक ए हम लोग को बोल रहे कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिम। ओके सॉरी, ट्यूनिंग फोक ए इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ट्यूनिंग फोक बी जो है दूसरा साइड में वो क्या है, मूविंग टूवर्ड्स हिम है। ओके, हम लोग को बोल रहे हैं कि एक विंड है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इज़ ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फोर्क ए। ओके, मोशन ऑफ फोर्क ए जो है उसका डायरेक्शन में क्या है, विंड ब्लो कर रहे, दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। विंड इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, बीट फ्रीक्वेंसी, ये जो ऑब्जर्वर सुनने वाला बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कितना होगा, ये है क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ बीट्स per second, number of beats produced per second is equal to difference in frequency f1 minus f2। ये फ्रीक्वेंसी और ये ए का फ्रीक्वेंसी माइनस बी का फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। ओके, तो ये केस में हम लोग को पता है कि ये केस में क्या है, apparent frequency is heard by the observer, therefore number of beats produced per second is equal to f1 dash minus f2 dash। ओके, therefore applying Doppler effect, हम लोग अगर Doppler effect अप्लाई करेगा, we know that frequency heard, apparent frequency heard is equal to v velocity of the sound minus velocity of the observer divided by velocity of the sound minus velocity of the source into actual frequency, है ना। तो हम लोग अगर a का केस में अगर हम लोग देखते हैं, in the case of tuning fork A, हम लोग को पता है कि ये क्या है, ये ऑब्जर्वर, अगर हम लोग ऑब्जर्वर इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये है मेरा ऑब्जर्वर, ये है ट्यूनिंग फोक है। इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम हिम, ये ट्यूनिंग फोक क्या है, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम हिम, है ना। ये ट्यूनिंग फोक इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम एंड हम लोग को बोला गया है विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए। देयरफॉर विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्शन में विंड भी ब्लो कर रहे। देयरफॉर साउंड को ये डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, इसके पास पहुंचने के लिए साउंड हैज़ टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। लेकिन हम लोग को बोल सकते हैं कि ये केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी इसके पास पहुंचने के लिए साउंड को ये डायरेक्शन में ट्रैवल करना है जिसका ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड है। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दिया गया है माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग को बोला गया है कि इट इज़ इन ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देयरफॉर इधर मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इधर वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज़ ये वैल्यूज़ क्या है, v माइनस वी एस माइनस वी डब्ल्यू है। देयरफॉर हम लोग अगर f डैश कैलकुलेट करेगा इन द केस ऑफ a, इट इज़ इक्वल टू v इज इक्वल टू वी एस माइनस वी डब्ल्यू माइनस वी ज़ीरो, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, देयरफॉर वी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वी एस माइनस वी डब्ल्यू माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू इधर प्लस 10 आएगा, इट इज़ इक्वल टू 340 माइनस 10 इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 10 इज इक्वल टू 340। इट इज़ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 33 डिवाइडेड बाय 34। नेक्स्ट केस में एफ डैश बी का केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये केस में सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स हिम, सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये है सोर्स।
ओके। तो इधर क्या है, विंड भी ये डायरेक्शन में ब्लो कर रहे हैं, साउंड को भी ये डायरेक्शन में ट्रैवल करना है इसके पास पहुंचने के लिए। देयरफॉर वी कैन राइट एफ डैश इन द केस ऑफ बी इज इक्वल टू, इधर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी एस प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई वी एस प्लस वी डब्ल्यू माइनस क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 340 प्लस 10 इज इक्वल टू 350 हो गया, डिवाइडेड बाय 350 माइनस 10 इज इक्वल टू 340 हो गया। इट इज़ इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 34। ओके, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस एफ डैश बी है ना। इट इज़ इक्वल टू, ये इंटू एफ हम लोग इंटू करने भूल गया है, ओके सॉरी, हर केस में क्या है इंटू एफ है, ओके। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल टू, हम लोग को बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट मॉडुलस ऑफ, ओके, 35 डिवाइडेड बाय 34 इंटू एफ माइनस 33 डिवाइड बाई 34 इंटू एफ, है ना। इट इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 34 इंटू एफ। इट इज़ इक्वल टू 2 हम लोग को बोला गया है कि ये क्या है, एफ क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 80 है, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 34। इट इज़ इक्वल टू 160 divided by 34. On calculating this, we get a value approximately equal to 4.7. 4.7 hertz a beat frequency. Okay, number of beats heard per second is equal to 4.7, which can be approximately, we can write it is equal to, most appropriate answer क्या है, 5 है, option A is the right answer. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।